गौतम अदानी के ऊपर लगाए गए बड़े ही गंभीर आरोप, जिससे उनकी कंपनी के स्टॉक्स 40 से 50% गिर गए हैं और शायद अभी और भी गिर सकते हैं। बट ये सब किया किसने? तो ये किया है हिंडनबर्ग रिसर्च कंपनी ने। और उनका कहना यह है कि अदानी एंटरप्राइजेस के स्टॉक्स का प्राइस 80% ज्यादा है, मतलब कि कंपनी की वैल्यू ओवर वैल्यू है। जैसे कि अदानी की कंपनी 20 रुपए की है पर 100 रुपए की बताई जा रही है। इनकी रिपोर्ट पे अदानी ग्रुप ने 413 पेज की एक रिपोर्ट निकाली है कि भाई हम तो तुम पे केस कर देंगे। लेकिन इतने बड़े अदानी के सामने भी ये कंपनी खड़ी रही और कहने लगी हम तो सच बोल रहे हैं, तुम्हें जो करना है कर लो। क्योंकि उनका कहना यह है कि हमारी 2 साल की रिसर्च छोड़ो, अगर नॉर्मली भी अदानी ग्रुप की कंपनीज देखें तब भी उनकी कंपनी की वैल्यू इतनी होनी तो इम्पॉसिबल है। हिंडनबर्ग रिपोर्ट में क्या है ये जानने से पहले ये जान लो कि हिंडनबर्ग रिसर्च कंपनी आखिर है किसकी और इसका मोटिव क्या है। और गौतम अदानी ने अपनी 413 पेज की रिप्लाई रिपोर्ट में ये कहा है कि ये लोग इंडिया को बदनाम करने के लिए एक इतनी बड़ी इंडियन कंपनी पे एलिगेशंस लगा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं। हिंडनबर्ग रिसर्च 2017 में एक डिजास्टर होने के बाद बनाई गई थी। वैसे ये बता दूं कि ये कोई बहुत बड़ी कंपनी नहीं है, इसमें सिर्फ 5 एम्प्लॉयज ही हैं। हाँ, तो हिंडनबर्ग एक बहुत बड़ा एरोप्लेन था, तो कुछ 70 से 80 साल पहले इसकी टेस्टिंग करते हुए वो क्रैश हुआ और काफी लोगों की जान गई। फिर 2017 में नाथन एंडरसन नाम के आदमी ने हिंडनबर्ग नाम की कंपनी खोली और कहा कि हमारा काम है पब्लिक को फ्यूचर में आने वाली किसी भी परेशानी से बचाना। लेकिन हाँ, इसमें हिंडनबर्ग का भी प्रॉफिट है। हिंडनबर्ग शॉर्ट सेलिंग करती है। जैसे इन्वेस्टर ने 100 रुपए में कोई शेयर खरीदा और उसका प्राइस 150 हुआ तो इन्वेस्टर का प्रॉफिट। लेकिन अगर 100 रुपए के शेयर को 70 पे ले आए तो हिंडनबर्ग का प्रॉफिट। और ये ही है शॉर्ट सेलिंग। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट निकलने के बाद अदानी ने कहा कि भाई ये तो इंडियन कंपनी पे एलिगेशंस लगाकर इंडिया की वैल्यू गिरा रहे हैं। मतलब अपनी कंपनी बचाने के लिए इंडिया का नाम ले लिया और लोगों की देशभक्ति जगा दी और लोगों ने ये ट्वीट करना स्टार्ट कर दिया। बट अभी तक हिंडनबर्ग ने 30 से ज्यादा कंपनी पे एलिगेशंस लगाए हैं और उसमें से अधिकतर कंपनीज यूएसए की ही थी और हिंडनबर्ग कंपनी भी यूएसए की ही है। वहां पर किसी ने देश का नाम यूज नहीं किया। ये पहली इंडियन कंपनी है जिसपे हिंडनबर्ग ने एलिगेशंस लगाए हैं। हिंडनबर्ग वालों का कहना है कि अदानी की वेल्थ में टोटल $100 बिलियन का प्रॉफिट हुआ है सिर्फ 3 सालों में। मतलब अदानी की 7 लिस्टेड कंपनीज में टोटल 820% का उछाल आया। गौतम अदानी के भाई पे 2004 में डायमंड ट्रेडिंग फ्रॉड करने का आरोप भी था। हाँ ठीक है, दोनों भाई अलग है, लेकिन राजेश अदानी अदानी ग्रुप के एमडी भी हैं। और हाँ, पिछले 3 साल कोविड का टाइम था। रिपोर्ट में यह भी लिखा है कि उन्होंने मॉरिशस और यूएई जैसी जगह पे फेक कंपनी सेटअप करी, उनके नाम से फेक इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिल बना के अपना प्रॉफिट दिखाया है। अगली मेन बात थी कि अदानी की टोटल 7 कंपनीज की 60 सब्सिडरीज कंपनी हैं और इन 60 कंपनीज को शाह ढंडारी नाम की कंपनी ऑडिट करती है। मतलब उनके टैक्स और फाइनेंस का हिसाब रखती है। कंपनी इतनी छोटी है कि इसमें टोटल 11 एम्प्लॉयज और 4 पार्टनर है। सबसे ज्यादा पैसा 72,000 करोड़ रुपए एलआईसी ने अदानी ग्रुप में इन्वेस्ट करे हैं। एलआईसी एक गवर्नमेंट कंपनी है, मतलब नॉर्मल पब्लिक का पैसा। अगर अदानी पे लगने वाले एलिगेशंस सही हुए तो स्टॉक मार्केट में लोगों का जो धीरे धीरे विश्वास आया था वो फिर खत्म हो जाएगा और हाँ, ना जाने कितने लाखों करोड़ों का नुकसान इन्वेस्टर्स का होगा। तो ये थे सारे एलिगेशंस हिंडनबर्ग रिसर्च कंपनी के। एक ऐसा ही फ्रॉड स्टॉक्स को मैनिपुलेट करके एक कंपनी ने किया था जो कुछ सालों पहले इंडिया की 4th लार्जेस्ट कंपनी थी और अब खत्म हो गई। चैनल सब्सक्राइब कर लो, इस स्कैम पे एक वीडियो परसों आएगी। और हाँ, ये भी बताओ आपके अदानी की इस रिपोर्ट के बारे में क्या राय है, क्या अदानी ने स्कैम किया है या नहीं, कमेंट में जरूर बताना। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना।